क्योंकि जहां तर्क आता है वहां नरक आ जाता है। एक बार एक शादी हुई, बेटा बेटी हमारे पास आए, उनके पिताजी लाए, बोले गुरुजी हमारी बिटिया को आशीर्वाद दे दो, बहू को, और कछु शिक्षा दे दो। अब उन्होंने कहा हम का शिक्षा दे दें। हमने वो बिटिया से कहे, हमने बेटा दो चीजें याद रखियो हमारी, या हमारी तरफ से तुम्हारी शादी को एक पिता, गुरु हैं पिता हैं तो तोहफा है। बोले का गुरुजी? हमने कहा जिस घर में तर्क होता है उस घर में नरक होता है, और जिसके घर में समर्पण होता है उसके घर में स्वर्ग होता है। इसलिए तुम समर्पण लेकर उस घर में जाना, तर्क लेके वहां मत जाना, क्योंकि जो बेटी दूसरे घर में तर्क लेके जाएगी उस घर को नरक बना देगी। इसलिए समर्पण लेके जाओ, सास के प्रति, ससुर के प्रति। कई बार एक बात कही जाती है कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों को दे दी जाए तो दुनिया में कोई माँ बाप दुखी नहीं होंगे। अगर बेटियों को माँ बाप की जिम्मेदारी दे दी जाए तो दुनिया का कोई माँ बाप दुखी नहीं होगा। उनके लिए मैं इतना कहूंगा कि अगर वही बहू उस घर में बहू बन के ना जाए और सास ससुर की बेटी बन के रहे तो कभी कोई सास ससुर भी जीवन में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख बेटी ही तो दे रही वहां जाके, बस नाम बदला है। यहां बेटी थी वहां बहू है। और कल भी मैंने कहा था, हम पार्टी बदलते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं, हम तौलिया बदलते हैं, हम टोपी बदलते हैं, पर अपनी खोपड़ी नहीं बदलते हैं। पहले सबसे पहले खोपड़ी बदलो, फिर ये सब बदलने का सार है। खोपड़ी बदली ने और सब बदलत रहे, क्या मतलब न करो। सबसे पहले खोपड़िया को बदलना है। इसीलिए बेटी से बहू बनो, नाम मत बदलो, पर खोपड़िया बदल लो, क्योंकि जिस खोपड़िया में तुम तर्क भर के जा रही हो उस खोपड़िया में समर्पण भर के जाओ तो मेरी गारंटी है दुनिया में कोई सास ससुर भी कभी दुखी नहीं रहेंगे। दो बातें सुनना सीखो, अगर सुनना सीख जाओगे तो घर बस जाएगा। भगवान महावीर एक गांव से निकले भैया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतनी गाली दई, महावीर जी शांत खड़े। जब 100-200 गाली दे दई, अब वे थक से गए। महावीर जी बोले अब हम चलें। वे बोले कि हमने इतनी गाली दी और तुम इतने प्रेम से कह रहे। बोले तुम्हारा काम होगा हो तो हम चलें। बोले हमने गाली दी। महावीर जी बोले आजकल हमने स्वभाव बदल लिया, हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है। तुमने भली नहीं, हमने जब लाई नहीं है। भाई गुस्सा तो जवा है जब हम लाए, हमने ली नहीं। गांव भर के बड़े लज्जित से भय, प्रणाम किया, चलने लगे। महावीर जी बोले कि हम एक बात भर पूछना चाहते हैं तुम लोगों से, तुमने हमें खूब गाली दी, हमें गुस्सा नहीं आई, पर एक बात बताओ। बोले क्या? बोले पिछले गांव वाले हमें एक मिठाई का डिब्बा लाए थे, पूरे गांव के स्वागत में एक मीठा का डिब्बा लाए, वो डिब्बा हमने लिया नहीं, तो अब वो गांव वाले क्या करेंगे उस मीठा के डिब्बा को? तो जोन गांव को ने गाली दी थी वे बोले क्या करें, आपने मिठाई खाई नहीं, अब वे गांव भर के बांट के खा लें जब तुमने नहीं लाई। महावीर जी बोले तो हमने तुम्हारी गाली भी नहीं लाई, अब क्या करो इनको, अब को खे है जी मिल बांट के। भाई हमने उस गांव की मिठाई नहीं ली, उन गांव भर ने बांट के खा ली, हमने तुम्हारी गाली भी तो नहीं लाई, तो अब बताओ ये गांव में जो गाली को मिल बांट के खे। दो बातें जब सुनना आ जाएगा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो चीर हरण की लीला है कामना में, साधना में कामना का विरोध ही चीर हरण है। अब इस पे बोलने को तो बहुत बोला जा सकता है, बस इतना समझ लो, चीर हरण की लीला सिद्धांत और श्रृंगार का झगड़ा है, कामना और साधना का झगड़ा है। जीवन में हमारे श्रृंगार हो, पर श्रृंगार के ऊपर हमारा सिद्धांत भी होना चाहिए। आज हमारे घरों में श्रृंगार तो बहुत हो गया, पर हमारे घर के सिद्धांत खत्म हो गए। हर घर में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा रखो। आज हमारे घरों में लक्ष्मण रेखा नहीं है मर्यादा की, हमारी मर्यादा रोडों पर नाच रही है।
उदाहरण देखो, राम सीता जब पुष्प वाटिका में पहली बार मिले तो राम जी को सीता जी से प्रेम हुआ, सीता जी को राम जी से प्रेम हुआ, पर राम ने सीता से प्रेम तो किया, ये श्रृंगार है, पर गुरु जी का डर लग रहा है, ये सिद्धांत है। सीता जी को राम जी से प्रेम है जो श्रृंगार है, पर माता जी को डर लग रहा हो जो सिद्धांत है। और जिस श्रृंगार पर सिद्धांत का डर होता है वो श्रृंगार कभी बेकार में नहीं जाता है, वो श्रृंगार साधना में बदल जाता है, बिल्कुल गारंटी की बात है। और आजकल कहूं तनक बहुत प्रेम होगा तो वे रोड पे कह रहे जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानत ने हो जाए। ये मैंने पारियो के जब प्यार किया तो डरना क्या, डर तो रहेगा ना, जमानत ने हो जाए। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। भगवान ने चीर हरण की लीला को किया, अपन और जल्दी अब कथा सरका दिए। भगवान गौचारण लीला हो गए, ठीक। अब समय बदल गओ, पहले घर के दरवाजे एक आदमी एक बैठा रहते के कुत्ता ने घुस जाए, और अब घर के दरवाजे कुत्ता एक बंदो है के आदमी ने घुस जाए, है ना। पहले घर के दरवाजे डंडा लेके बैठा थे, कुत्ता ने घुस जाए, अब कुत्ता बंदो है के कोनो आदमी ने घुस जाए। कजू कजू कहते हैं कहीं हम बे कुत्ता नो जे, ये तो कई विदेशी कुत्ता यहाँ है। अच्छा, कुत्तों में भी फर्क हो। दमोई की दुकान से जूता खरीद हो सो गोड़ों में पैर गयो, और बंबई से ले आओ सो मूड पे धर के फिर गयो, बे बंबई के जूता यहाँ। जूता चाहे अमेरिका से आवे पर पैर हो तो पाँव में, कुत्ता तो कुत्ता हो, तो बिस्तरा पे बैठा ले। आज घर में गाय नहीं कुत्ता पले हैं। भगवान ने गौचारण लीला की। इसके बाद कंस ने क्रूर भेजा, पर वो भगवान के सामने गया तो अक्रूर हो गया। था तो क्रूर, पर कंस के यहां से निकला क्रूर, और वृंदावन पहुंचा तो बन गया अक्रूर। भगवान को लेके आए रास्ता में, हम जल्दी जल्दी कर दें कथा। अक्रूर जी को दर्शन दाए गए, रजक को उद्धार, कुब्जा से मिले, धनुष तोरो, मुष्टिक चाणूर, सल तो सल को मार दो, और जाके मम्मा को मोहन ने निपटा दो। नहीं, गलत अर्थ ने लगाइयो, हम तो भागवत कर रहे, हमें का लेने। मनो मम्मा को मोहन ने निपटा दो। मम्मा हरों जब भी निपटाओ, मोहन ने निपटाओ। काहे महाराज गलत तो नहीं है, मैं अपन तो भागवत की चापनों का लेने दुनियादारी से। अब वो तो तुमने पकड़ गए बात नहीं है। सही है भैया, तखरिया वजन बता सकत है पर क्वालिटी नहीं बता सके। तखरिया पे वजन तो हो सकत है, पर तखरिया सामान की क्वालिटी नहीं बता सकत कि कौन क्वालिटी को है। ऐसा ही बात है। जाओ, कंस की दो पत्नियां थी, जरासंध की बिटियां। भगवान चले गए पड़वे, लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो। अब बेज उठ के चले जाओ, जो कंस के रिश्तेदार हो उनको लग गो सूतक। अब बेटे बैठ नहीं सकत, सो जे को उठ के जाए सो समझ लियो कि जिन्हें कर चले। अपन तो होली पे चली जाए, अभी गुलाल लगा भी, अब ने जा पे अभी तो कदे कत है। अब जाओ को जा रहा, जे को उठे समझ लियो। अपन तो भगवान के रिश्तेदार भी आओ करके जे भी। जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। बलराम जी बोले कि यही को तो निपटा दो। भगवान बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय को, जब पूरे बेटा ही मारे भी आ रहे पर काय को ढूंढत फिर कौन। अच्छा, जरासंध की जायज स्थिति बन गई कि रिश्तेदार फोन नहीं उठा रही को, जो उनको आगे कर दे मर जा, जो घर भग गया।
17 बार रिश्तेदार मरवाए ने अपने। कैसे जो जानत तो चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति क्या थे, वाहन में बैठो बीच में, गाड़ी में बीच में बैठेंगे, कहूं से ठुक जाए तो मन नहीं सकत, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए, पीछे से बीच बावाद तक नहीं मरो। पंगत में जाएंगे सबसे पहले, अब तुम 10 बजे हो तो बफर खावेगा जो तो कुछ नहीं बचो। पंगत करो, पहली वाहन में बैठेंगे बीच में, अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो तो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मारो, अब भगवे को मौका है तो अपन सबसे आगे। अब 2 काम और करियो, क्या कथा भागवत हो रही होए बैठ के सुनियो आखिरी तक, का पता सत्संग की ऐसी कौन सी बात तुम्हारा जीवन बदल देवे। सत्संग हो रहा होए तो बैठ के सुनो, और भाषण हो रहे हो तो खड़े होकर सुनो। कितना अच्छी कुर्सी डरी हो, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, सुखा कुर्सों में भी देखेंगे गिर पारो, इसे तो खड़े रहो, मौका है तो हाउ। नहीं महाराज गलत तो नहीं है, अब आगे की कुर्सी पे बैठे कौन चाहे कि हो गई कि घालो। फिर जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को बिठाया और कहा अगर आज हम हार गए तो सबको जिंदा जला दें। भगवान रणछोरी बने, प्रवसन पर्वत पे गए, मुचकुंद मानधाता के पुत्र सो रहे थे, कालियावन ने जगाया, जल के भस्म हो गया। भगवान द्वारका में कूद गए और द्वारकाधीश बन गए। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, भगवान गए और उसका हरण किया। दमघोष का बेटा शिशुपाल, उससे शादी तय हो गई थी। जहां भगवान लेके भगे सो जो जा रहा हो तो मारवे, रस्सी लाए, अब मारे है यार, बताओ लड़का बैठो कुर्सी पे, अब मोड़ी भग जाए कौन मोर के संगे, तो आज को लड़का तो मारे है ही। सो वो रस्सी लाए, चलो जा रहा हो तो सो बीच में मिल गओ जरासंध। शिशुपाल से बोलो कहां जा रहा है, अरे बोले भारी बेइज्जती भाई। बोले काय, अरे बोले वो कृष्ण रुक्मणी को हरण करके ले गओ। शिशुपाल बोलो तुम जा, जरासंध बोलो तुम जा कहां रहे, बोले मरवे। जरासंध बोलो तुम भी यार, ये कई बेर में हार गए, हम 17 बार हारे जब नहीं मारे, आ तुम एक बेर में उन रस्सी माए फेंक दी। जरासंध बोलो अब नहीं मानने। शिशुपाल बोलो जब तुम जैसे बेशरम हमें मिल गए कि तुम 17 बेर में नहीं मारे तो हम एक बेर में मारे हैं, काय को अब नहीं मार रहे, हम अपन संगे लड़गी। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के, चौथा कालिंद्री, 5वां नग्नजिता, भद्रा, लक्ष्मणा, सेव्या, ऐसे 8 विवाह है भगवान के। 16,108 16,100 कन्याएं भौमासुर कैद करें तो भगवान गए और उसको मारा और लेके आए। भगवान का विवाह हो रहा है। आज कथा को हम विराम की तरफ ले जा रहे हैं। कल कथा की पूर्णाहुति है। जय जने 6 दना ने आ पाए हो सो कल आ जज्जो, रेलगाड़ी के कोनों डिब्बा में बैठ जा, पहुंचा तो स्टेशन नहीं है। 6 डिब्बा ने कर चुके हैं बीजा डोंगरी से, 7 में लगने आखिरी, ठीक। तो 6 महीने बैठ पाए हो, कल बटने प्रसाद को कहूं बैठे प्रसाद में एक लेन में आजाद, को कहूं बैठ जाए पर प्रसाद जब बटा थे तो एक लेन में आजाद। तो कल यहाँ जय जय की कृपा बटनी है, छोटे सरकार का आशीर्वाद बटना है, इन संतों के चरणों की कृपा बटनी है। तो कल अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। आज हमारे बीच में हमारे तो बहुत स्नेही हैं, बहुत लाडले हैं, और हम फिर वही कहेंगे कि जितना सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी का करता हूं उतना किसी का नहीं करता, क्योंकि वो देवता पुरुष हैं। हजारों बेटी का घर बसाने वाला वो पिता, हजारों गैयों की जान बचाने वाले वो महाराज दिलीप, हजारों वैदिक आचार्यों को वेद पढ़ाने वाले वो महर्षि वशिष्ठ। मैंने कई बार कहा है, और कहते हैं कि पिता
को तब खुशी होती है जब पुत्र उसके मार्ग पर उससे भी आगे चले। ऐसे हमारे दीपू भैया जो वास्तव में वहां के दीपक हैं। मैं 2 कथाएं कर चुका हूं आपके यहां। मैंने इतना प्रेम, इतना स्नेह शायद किसी के लिए देखा होगा जितना प्रेम स्नेह जनता आप पे लुटाती है। और सीधी बात यह है कि कुछ तो त्याग, तपस्या और प्यार आपके परिवार का रहा होगा कि 45 साल से लोग आपको अपने दिल में बिठाए हैं, दल में नहीं बिठाए हैं। 2 भैया 25 साल के बाद अलग हो जाते घर में, 2 भैया अलग हो जाते, और 45 साल जो जनता आंखें बंद करके किसी पे विश्वास कर रही हो, तो निश्चित है कि आपने भी बहुत कुछ त्यागा होगा, बहुत कुछ खोया होगा। पर जनता ने आपके ऊपर जो प्रेम लुटाया, वो जनता जनार्दन होती है और जनार्दन ही जगदीश होता है। ये जगदीश का फैसला है। भगवान के घर से आप पे कृपा है, हजारों गौ माताओं की कृपा है, हजारों गरीब बेटियों की कृपा है, गरीब की कृपा है। और भगवान करे आपके पिताजी का नाम रोशन करने वाले बने, उनको भी गर्व हो कि आप हमारे पुत्र हैं। भार्गव जी को आप पे गर्व हो। ऐसी मंगल शुभकामनाएं। और दूसरी बात भैया, मैं बिल्कुल कच्छु ने सोचियो, हमारे तो बहुत आशक हैं सुनने वाले। दीपू भैया हम व्यास गद्दी पे बैठे, हम तुम्हारे आशक हैं। हम हर वीडियो सुनते हैं पूरा, हम को नहीं सुनाते, हमें तो टाइम भी नहीं है, लेकिन आपको वीडियो सुनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, तो डर भी लगा था आपसे। हमें जो लगा था कि नेता ने हो के आप पंडित हो गए, तो हम और फिरी। ये भगवान की कृपा है। देखो सीधी सीधी बात ये है, हम यहां से महंगे कपड़े तो ले सकते हैं, हम यहां से महंगे जूते ले सकते हैं पैसे की दम पे, हम महंगी कार ले सकते हैं, पर परिवार, संस्कार और सांवरे सरकार की कृपा से ही मिलते हैं। ना किसी को यहाँ गला खरीदा जा सकता है, न ऐसो भी नहीं कि मोबाइल कैसो के हम तो भैया पैसा वारे हैं, सो 5000 को बैलेंस डाल दिया अनलिमिटेड। जो इतने मोबाइल को तो गरजे, पर मन को बैलेंस तो मनमोहन डालत हैं। और वो आप पे वास्तव में कृपा है भगवान की। माता पिता के सत्कर्म हैं, कैसे नहीं होगी कृपा। ईश्वर भी तो उसी पे कृपा करता है जिस पे सबका स्नेह होता है। मेरी इच्छा है आप 2 शब्द जरूर बोलो। आओ तो आप, हमें सुनने को सुनने का हमें लेने देने। जोरदार तालियों से। और जो कल मैंने गौशाला के बारे में बताया था, उसके लिए आपका पूरा परिवार बिल्कुल समर्पित है, पूरा परिवार समर्पित है। मैं भैया श्री दीपू भार्गव जी से माइक ले आओ। तब तक हमारा यजमान परिवार भगवान के पैर पूज रहा है। अच्छा एक काम करो, जितने घराती हो वे बैठे रहो, जितने बराती हो वे बैठे रहो, और जितने उत्पाती हो वे पंडाल से बाहर हो जज्जो। अब जो बाहर हो रहा हो सो समझ लियो कि उत्पाती चले, घराती और बराती बचे।